बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू का अधिवेशन हुआ। इस खुले अधिवेशन कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जदयू और भाजपा गठबंधन टूटने पर खुलकर अपनी बात रखी। वहीं कुटनी में जेडीयू की हार पर भी अपनी बात रखने से सीएम ने गुरेज नहीं किया। देखिए यह रिपोर्ट। राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जनता दल यूनाइटेड का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की। यहां दिया गया उनका भाषण अब खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा एक बार फिर तेज हो चली है कि क्या नीतीश कुमार का मन फिर से डोल रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के इस अधिवेशन में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अधिवेशन में अपने जदयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने बताया कि वो बीजेपी से अलग क्यों हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री बृजेंद्र यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की सलाह पर उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हीं दोनों नेताओं ने सलाह दी थी कि एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल होकर 7 दलों की सरकार बनाएं। इस दौरान सीएम नीतीश ने आरोप लगाया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होने के बावजूद उन्होंने जेडीयू को डैमेज करने का काम किया। आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में जेडीयू को पूरी तरह से कमजोर करने के एजेंडे पर काम कर रही थी। अब आपको बताते हैं कि इस भाषण के बाद सीएम नीतीश के मन डोलने को लेकर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। माना जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी कभी किसी फैसले के लिए पार्टी के किसी दूसरे नेता को जिम्मेदार ठहराते हैं तब वो कोई राजनीतिक दांव चलते हैं। जैसे कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार की। इन बयानों के बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए। इससे पहले 2015 में बने महागठबंधन से 2017 में अलग होकर एनडीए में दोबारा जाने के सवाल पर वो कहते थे कि कैबिनेट के अहम सहयोगी अशोक चौधरी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की सलाह पर उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर दोबारा बीजेपी से गठबंधन करने का फैसला लिया था। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में जाने के सवाल पर ललन सिंह और बृजेंद्र यादव की सलाह को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस वजह से उनके एक बार फिर से पाला बदलने का सवाल उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान वो सीएम नीतीश को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। इसी दौरान प्रशांत किशोर ने कुड़नी उपचुनाव में जेडीयू प्रत्याशी की हार के बाद आरोप लगाया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। इसके पहले प्रशांत ने तर्क दिया था कि जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद भी नीतीश कुमार के करीबी हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हरिवंश के जरिए नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में जाने का ऑप्शन रखे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह के कहने पर ही प्रशांत किशोर को जेडीयू में लेने का फैसला लिया था। इससे पहले साल 2014 की शर्मनाक हार के बाद शरद यादव की सलाह पर 2015 में महागठबंधन में जाने का फैसला लिया। नीतीश कुमार के ऐसे कई बयान हैं जिसमें वो बड़े राजनीतिक फैसलों के लिए दूसरों को जिम्मेदार बताते रहे हैं। अब जेडीयू अधिवेशन में नीतीश के दिए गए भाषण से एक बार फिर ये संशय बना हुआ है कि सीएम नीतीश के मन में क्या है और अब वो कौन सा अगला राजनीतिक दांव चलते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।